इस वीडियो में हम बात करेंगे शेखा झील की, जो कि रिसेंटली इंडिया का 99th रामसार साइट डेजिग्नेट हुआ है। इस डेजिग्नेशन के बाद यूपी में अब टोटल 12 साइट्स रामसार की हो गई हैं। इंडिया में अब यूपी दूसरे नंबर पर है। फर्स्ट नंबर पर तमिलनाडु है, जिसके पास अभी 20 साइट्स हैं और यूपी के पास 12 साइट्स हैं। अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में स्थित शेखा झील बर्ड सेंचुरी को ऑफिशियली रामसार साइट डिक्लेयर किया गया। अब रामसार साइट क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो रामसार साइट उन वेटलैंड्स को कहते हैं जिनकी इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज की जाती है, यानी एक ऐसे एरिया जहां होते हैं जो बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करते हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स को शेल्टर देते हैं और इन्वायरमेंट को बैलेंस करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। शेखा झील को ये रिकग्निशन मिलने के बाद इंडिया के रामसार साइट्स की टोटल नंबर बढ़कर 99 हो गई है। ये इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर फैक्ट है जो एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि शेखा झील में ऐसा क्या खास है। दरअसल इसका इकोसिस्टम काफ़ी रिच माना जाता है। यहाँ लगभग 249 बर्ड स्पीशीज़ रिकॉर्ड की गई हैं और इनमें से 62 स्पीशीज़ वेटलैंड डिपेंडेंट बर्ड्स हैं जो डायरेक्टली वेटलैंड इकोसिस्टम पर डिपेंड करती हैं। शेखा झील माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है। ये सेंट्रल एशियन फ्लाईवे के रूट पर स्थित है। अब इसे बर्ड्स का इंटरनेशनल हाईवे समझ सकते हैं आप। हर साल हज़ारों माइग्रेटरी बर्ड्स सेंट्रल एशिया और यूरोप के कई रीजन से ट्रैवल करते हुए यहाँ रुकते हैं, रेस्ट करते हैं और फूड गैदर करते हैं। यहाँ कॉमनली देखे जाने वाले माइग्रेटरी बर्ड्स हैं बार हेडेड गूस, पेंटेड स्टॉक और डक्स की वेरियस स्पीशीज़। इसी बायोडाइवर्सिटी की वजह से शेखा झील को कंजर्वेशन एक्सपर्ट्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट साइट मानी जाती है। अब बात करते हैं यूपी के पर्सपेक्टिव से। शेखा झील के इंक्लूजन करने के बाद उत्तर प्रदेश के पास अब 12 रामसार साइट्स हैं। इसके साथ ही स्टेट यूपी देश में सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसार साइट्स वाला स्टेट बन गया है। पहले नंबर पर तमिलनाडु है। लेकिन इन्वायरमेंटल सिग्निफिकेंस सिर्फ नंबर तक लिमिटेड नहीं है। शेखा झील ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प करती है। ये क्लाइमेट रिलेटेड डिस्टर्बेंसेस को ऑब्जर्व करने में नेचुरल बफर की तरह काम करती है। और सबसे बड़ी बात, वेटलैंड इकोसिस्टम नियर बाई एरियाज़ के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी सिर्फ बर्ड्स के लिए नहीं बल्कि ह्यूमंस के लिए भी ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रामसार स्टेटस मिलने के बाद शेखा झील में इको टूरिज़्म भी बढ़ जाएगा। इससे लोकल कम्युनिटीज़ को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। साथ ही रिसर्चर और ऑर्निथोलॉजिस्ट, यानी जो बर्ड्स की स्टडी करते हैं उनको ऑर्निथोलॉजिस्ट बोलते हैं, उनके लिए भी ये एक इम्पॉर्टेंट स्टडी डेस्टिनेशन बन सकता है। यानी कंजर्वेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों साथ साथ बढ़ सकते हैं।